नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खटीमा में आयोजित थारू जनजातीय संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। इस दौरान जनजातीय समाज ने विभिन्न मांगे सरकार के सामने रखी है। वहीं मुख्यमंत्री ने सुझाव पर गंभीरता से कार्रवाई का भरोसा दिया और कहा कि थारू समाज का सर्वांगीण विकास सरकार की पहली प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने जनजातीय सशक्तिकरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नशा मुक्ति, धर्मांतरण रोकने और समाज को मुख्य धारा से जोड़ने की सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया है। समाज के सभी प्रबुद्ध लोग, हमारे युवा लोग, समाज के जो प्रतिनिधि, उनके साथ आज मिलना हुआ है, संवाद हुआ है, उनके विचार जानने का अवसर मिला है। और जनजातीय समाज के उत्थान के लिए आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। जनजातीय कल्याण के लिए यहाँ पर आवासीय एकलव्य विद्यालय पूरे देश के अंदर खोले गए हैं, इस क्षेत्र में भी खोले गए हैं। यहाँ आश्रम पद्धति स्कूल हैं, उनको अपग्रेड किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग की अनेक योजनाएं चल रही हैं और इसके साथ ही जो है बेटियों की शादी हो, उनके शिक्षा के काम हो, उन सभी के सरकार प्रतिबद्ध है। उस पर हम प्रावधान हमने पहले से किए हुए हैं। हमारा प्रयास है कि जनजातीय समाज मुख्य धारा में आए और समाज के और देश के निर्माण में अपनी तीव्र सहभागिता निभाए। धर्मांतरण एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उसके लिए हम सख्त धर्मांतरण का कानून लेकर आए हैं और बहुत सारे लोग अब जागरूक होकर वापस अपने मूल धर्म में वापस लौट रहे हैं। जो लोगों ने दूसरे धर्म को किसी कारण से, प्रलोभन से या पहला फुसला कर या डरा धमका कर जिस तरह से किया है, वो सभी अब वापस आ रहे हैं और हम सख्त सजा का प्रावधान करें। चलिए। और वहीं देहरादून की विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को नोटिस जारी कर 3 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं। अदालत के इस आदेश के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत ने बीजेपी सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मामला किसी कांग्रेस नेता का होता तो अब तक ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो चुकी होती। गणेश जोशी को बचाया जा रहा है और गणेश जोशी क्या, वो तो बहुत छोटा सा हुआ है। भाजपा सरकार में तो सब कुछ, मतलब मैं सोचता हूं कि यहाँ कुछ भी ईमानदारी से नहीं हो रहा है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये तो बहुत छोटा हुआ है। गणेश जोशी पे अगर कोई ईमानदारी से बताओ, मैंने कहा भगोड़ा भगोड़ा है, मैं ये कह रहा हूं, मैं भगोड़ा नहीं बोल रहा हूं। पेंशन मिलती है आर्मी की, अगर मिलती है तो मुझे नहीं जानकारी, मिलती हो तो आपको ज्यादा ज्ञान होगा, आप लोग इंटरव्यू वगैरह लेते हैं तो पेंशन नहीं मिलती ना। ठेकेदारी करी, आप बताओ ना कि कौन सा योजना बनाई उन्होंने। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनके पास है, था कहां से? इनमें तो नॉमिनेशन करने के लिए भी पैसा नहीं होना चाहिए था। कहां से आया भाई? ये तो एक तो बेईमान होता है। मैं मां बेईमान नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो बेईमान भी नहीं कह रहा हूं, वो तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन ईडी कहां गई? कहां गई वो सीबीआई? ये कल कांग्रेसियों के लिए, ये कल विपक्षी नेताओं के लिए ईडी। अरे खुद संज्ञान क्यों नहीं ले रही ईडी? उसका ईडी ने हमारे केस में भी तो संज्ञान लिया ना। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने भी चुनावी अभियान तेज कर दिया है। दरअसल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 8 अगस्त को हल्द्वानी से चुनावी शंखनाद करने वाले हैं और इसी को लेकर पार्टी संगठन लगातार मीटिंग्स के जरिए रणनीति तैयार कर रहा है। और इसी पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बता दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के बीच जाकर मजबूत जन समर्थन के साथ 2027 में सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। और अब कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी की रैली 8 अगस्त को हल्द्वानी में होने जा रही है और सभी को जिम्मेदारी दी गई है। सभी हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे माननीय विधायक, पूर्व विधायक, कांग्रेस संगठन के हमारे सभी साथी सहयोगी और हमारे जो अनुसांगिक संगठन हैं, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवादल, NSY और जो हमारे अन्य संगठन है, सबको जिम्मेदारी दी गई।
दे दी गई है और एक उत्साह देखने को मिल रहा है। और मेरा मानना है कि हल्द्वानी प्रवेश द्वार है कुमाऊं का और ये ऐतिहासिक रैली होने जा रही है और मेरा निश्चित रूप से मत है कि आज तक की सबसे बड़ी रैली यहाँ पर हम करने जा रहे हैं और ये चुनाव का संगनाद भी आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष जी करेंगे। चुनाव नजदीक आ चुका है और हमारे पास मुद्दे भाजपा के सरकार ने पूरी तरह विफल रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और बेरोजगारी की वजह से नौजवान पलायन करने को मजबूर हैं। रोजगार नहीं है, नौजवानों के हाथों में काम नहीं है। महिला अपराध में राज्य ने सारी सीमाएं लाग दी हैं और पहली पायदान में महिला अपराध में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। नौजवान सड़कों पर उतरने को बाध्य हैं। जंतर मंतर में पूरे देश ने के नौजवानों ने अपनी ताकत का एहसास दिलाया है। न्याय की लड़ाई लड़ी है, हक की लड़ाई लड़ी है। उत्तराखंड में भी पेपर लीक हो जा रहे हैं, पेपर सेल हुए हैं और जो दोषी हैं वह सबूतों के अभाव में बरी हो जाते हैं। सरकार उनको संरक्षण देती है, प्रश्रय देती है और एक तरफ जंतर मंतर में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, हिंसात्मक आंदोलन था जिस तरह से सरकार ने, केंद्र सरकार ने वहाँ पर उसको कुचलने की कोशिश की, लेकिन नौजवानों के हौसले मजबूत थे, वो पीछे नहीं हटे। और चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। ये देहरादून से बड़ी खबर है। 1 सितंबर से शुरू होगा ये खेल का महाकुंभ 2026। ये बड़ी खबर है। खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की खास पहल और आयोजन से ग्रामीण प्रतिभाओं को भी एक मौका मिलेगा, एक मंच मिलेगा। 1 सितंबर से 30 अक्टूबर तक ये चलना है कार्यक्रम। तो 1 सितंबर से 30 अक्टूबर तक इसका आयोजन होगा और इस प्रतियोगिता में तमाम जो खिलाड़ी हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा कल्याण और पीआरडी विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है खेल महाकुंभ 2026। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर पर छात्रों पर हुई कथित कार्रवाई का विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस मौके पर उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे को सड़क से संसद तक उठा रही है और प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री से छात्रों से सार्वजनिक माफी मांगने की भी यह मांग की है। देखिए, हमारे देश के जो युवा हैं वो हमारे देश का भविष्य है। जिस तरीके से वो जंतर मंतर पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, वो पेपर लीक के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे थे, उनके खिलाफ पैलेट गन चलाया गया, उन पर लाठीचार्ज हुआ और उससे बहुत सारे जो छात्र छात्राएं हैं वो घायल हुए हैं और उसके खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी जी संसद में और संसद के बाहर कांग्रेस पार्टी अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रही है। प्रधानमंत्री मोदी से ये मांग है कि वो छात्रों से माफ़ी मांगे। इस देश के युवा इस देश का भविष्य है और जिस तरीके की बर्बरता भाजपा ने हमारे देश के युवाओं पे करी वो गलत था। उसके खिलाफ आज ये सत्याग्रह आंदोलन है। कांवड़ यात्रा 2026 अपने चरम पर है और हरिद्वार से लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कांवड़ पटरी और यातायात मार्ग का निरीक्षण किया है। उन्होंने सुरक्षा, यातायात, पेयजल, स्वच्छता और साथ ही अन्य सुविधाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि अब तक करीब 10 लाख कांवड़ यात्री हरिद्वार से गंगा जल लेकर सकुशल रवाना हो चुके हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए सभी व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कांवड़ मेला प्रारंभ हो चुका है और जनपद हरिद्वार में विभिन्न राज्यों जनपदों से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ से जल लेकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। अभी तक 10 लाख से ऊपर श्रद्धालु ऑलरेडी जा चुके हैं और आप देख रहे हैं कि बारिश का भी सीजन है। यात्रा संचालित करने के लिए सभी डिपार्टमेंट्स लगातार कार्य कर रहे हैं। जहाँ कांवड़ पटरी को संचालित करने के लिए यहाँ पर बिजली की व्यवस्था, शौचालय और हेल्थ कैंप आदि की व्यवस्था भी की गई है। और अगर बारिश में कहीं जल भराव होता है, कहीं जल निकासी करनी होती है तो उसके लिए भी हमारी टीम लगातार कार्य कर रही है। कांवड़ यात्रा मॉनसून का डबल अलर्ट। कांवड़ यात्रा पर हरिद्वार में हाई अलर्ट। 141 सेक्टरों में मेला क्षेत्र विभाजन। हर सेक्टर की कमान अधिकारियों के हाथ। 10 लाख का आंकड़ा पार उमड़े शिव भक्त।
मॉनसून के खतरे पर प्रशासन सतर्क। सुरक्षा, ट्रैफिक और भीड़ पर कड़ी नजर। हर घंटे हो रही व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग। कांवड़ से कुंभ तक तैयारियों को मिली रफ्तार। उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है और कई जिलों में लगातार बारिश का दौर है। मौसम विभाग ने रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार 2 से 5 अगस्त के बीच मानसून और भी ज्यादा एक्टिव होगा, जिससे कि बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। अब तक प्रदेश में सामान्य से लगभग 10% अधिक वर्षा दर्ज की जा चुकी है। देखिए, पिछले 24 घंटे के दौरान भी हमारे को जो है सोनप्रयाग में जो है 139 जो है मिलीमीटर रेनफॉल मिला है, जो बहुत भारी वर्षा की कैटेगरी में आता है। और 2-3 स्थानों पे हमारे को भारी वर्षा का भी रिकॉर्ड मिला है। मॉडरेट रेन काफ़ी जगह मिला है, जैसे लगभग 15-20 जगह पे जो है मॉडरेट रेन भी मिला है। तो वर्षा अगर हम देखें इस महीने का, अगर हम देखें अभी तक का 30 जुलाई हो गया है, तो हमको 442 मिलीमीटर के आसपास मिल गया है, जबकि एवरेज जो है नॉर्मल जो है लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है वो 403 है। तो प्लस 10% हमारा अभी चल रहा है। जो जैसे आपने बताया आगे आने वाले वीक में अगर हम देखें तो अभी आज अगले 24 घंटे के लिए हमने अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के अनुमान जो है दिया है, पूर्वानुमान है। और अगले 31 और 1 तारीख में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश। उसके बाद हमारा ऐसा जैसे सिचुएशन बन रहा है कि अभी 2 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में फिर से थोड़ी सी वर्षा की गतिविधि जैसे बढ़ सकती है। हमने जैसे पहले ही बताया था, पहले लग रहा था 3 तारीख से होगा, अभी तो 2 तारीख से ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ने का चांसेस बन रहे हैं। तो अगले 24 घंटे में के लिए जो हमने वार्निंग दी है वो मुख्यतः जो है कुमाऊं वाले जो जनपद है, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल है, और गढ़वाल में चमोली और रुद्रप्रयाग जैसे जनपद है, यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट दिए, क्योंकि भारी से बहुत भारी वर्षा होने के चांसेस है और वर्षा के अत्यंत तीव्र दौर होने के भी चांसेस बने हुए हैं। और वहीं रायपुर थाने में दर्ज मुकदमों के विरोध में महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने देर रात धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगा दिया कि राजनीतिक द्वेष के तहत कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज कर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश है। प्रदर्शनकारियों ने मुकदमों की निष्पक्ष समीक्षा, पारदर्शी जांच और राजनीतिक दबाव में हो रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि कार्रवाई जारी रहने पर कांग्रेस व्यापक जन आंदोलन भी शुरू करेगी। और हरिद्वार के दक्षिण काली पीठ मंदिर में सावन माह के अवसर पर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज विशेष रुद्राभिषेक और साथ ही भगवान शिव की साधना में लीन हैं और वो पूरे सावन माह मौन व्रत का पालन करते हैं, शिव आराधना कर रहे हैं। वहीं रुद्राभिषेक के दौरान मौजूद कुछ श्रद्धालुओं ने यह दावा किया कि उन्हें 18 नाग देवताओं के बाल स्वरूप के दर्शन हुए हैं, जिससे उन्होंने शिव भगवान की विशेष कृपा और दिव्य अनुभूति बताया है। और श्रद्धालुओं के अनुसार यह भी अनुभव बेहद अद्भुत और अविस्मरणीय रहा है। और मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार, रुद्राभिषेक, शिव भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है, जबकि दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया है। और हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के अहबाब नगर में देर रात मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया है, जब एक ही समुदाय के 2 पक्ष आमने सामने आ गए हैं। दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ है। घटना से इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है और सूचना मिलते ही ज्वालापुर की जो पुलिस है मौके पर पहुंची है, स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस का यह कहना है कि वीडियो वायरल होने के बाद अन्य साक्ष्यों के आधार पर उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और मसूरी के लक्ष्मणपुरी क्षेत्र में नगर पालिका की भूमि पर बने एक धार्मिक ढांचे को हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई के बाद तनाव की स्थिति है। कार्रवाई के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मुस्लिम समुदाय का यह दावा है कि यह करीब 200 साल पुरानी कब्रगाह परिसर और अंतिम नमाज अदा करने का स्थल था, जहां उनके पूर्वज दफन हैं
और वहीं प्रशासन का यह भी कहना है कि संयुक्त जांच में भूमि नगर पालिका परिषद की पाई गई है और 3 नोटिस देने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद नियम अनुसार कार्रवाई की गई है। फिलहाल क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।